In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. Today I am going to translate paragraph number 10, the last one. The last paragraph of chapter number 1, the Savior of Mankind. So let's get started. Such a thorough transformation, ऐसी मुकम्मल तब्दीली. थोड़ो का वर्ड हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया था. थोड़ो का मतलब है कंप्लीट, मुकम्मल, इंटायर, होल. ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, चेंज ऑफ मैन, आदमी की, एंड सोसाइटी और मुआशरे की. ऑफ मरहून मन्नत है. टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीप फेथ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के ईमान. इन अलमाइटी, अल्लाह ताला पर. एक्सक्यूज मी. टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए उनकी मोहब्बत. एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज करेक्टर, और उनके नेक सीरत किरदार. नोबिलिटी, नेक सीरत, करेक्टर, किरदार. नोबिलिटी का एक्चुअल मतलब शराफत भी होता है, ठीक है. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. आदमी और मुआशरे की ऐसे मुकम्मल तब्दीली. देखें, इस लाइन के एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर पक्के ईमान. सेकेंड पार्ट में टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए उनकी मोहब्बत. और थर्ड पार्ट में एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज करेक्टर, और उनके नेक सीरत किरदार. आदमी और मुआशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला पर पक्के ईमान, इंसानियत के लिए उनकी मोहब्बत और नेक सीरत किरदार की मरहून मन्नत है. मतलब की वजह से, मरहून मन्नत का मतलब यहाँ पे उनकी वजह से है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये सब चेंजेस आई हैं आदमी और मुआशरे की. इंडीड, बेशक, बिलाशुबा का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है. हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी, इज़ अ परफेक्ट मॉडल, बेहतरीन नमूना है. टू फॉलो, पैरवी करने के लिए. इंडीड हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो. बेशक उनकी ज़िंदगी पैरवी करने के लिए बेहतरीन नमूना है. इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में, अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा. इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड. हज़रत मोहम्मद या रसूल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करवाऊँगी. यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. मैंने अपनी लास्ट जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, तब मैंने आपको ये क्लियर बताया था कि जब भी हम किसी मेल कैटेगरी को डिस्कस करेंगे सहाबा ग्राम में से, राइट, तो हम लोग रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वर्ड यूज़ करते हैं. बच्चे ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, बोलने में वो गलत बोलते रहते हैं. तो जब मेल कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे वी विल यूज़ द वर्ड रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, राइट. जब हम फीमेल कैटेगरी को डिस्कस करेंगे देन, जैसे अभी हमने कहा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. हिज मॉरल्स, उनके इखलाक, एंड करेक्टर, और किरदार, आर एन एम्बॉडीमेंट, जिंदा मिसाल है. एम्बॉडीमेंट, जिंदा मिसाल, लिविंग एग्जाम्पल ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की. His morals and character
are an embodiment of Holy Quran. उनके इखलाक और किरदार कुरान पाक की जिंदा मिसाल हैं. उनके इखलाक और किरदार कुरान पाक की जिंदा मिसाल है. द फाइनल वर्ड, आखिरी लफ्ज़ या आखिरी अल्फाज भी आप कह सकते हैं. हतमी अल्फाज कहा जा सकता है. यहाँ पे हतमी अल्फाज का वर्ड यूज़ किया जा सकता है. आखिरी अल्फाज भी कह सकते हैं आप. अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, नो इंसानी के निजात दहिंदा के बारे में इन द होली कुरान, कुरान पाक में इज़ यूँ हैं. द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान इज़, नो इंसानी के निजात दहिंदा के बारे में कुरान पाक में आखिरी अल्फाज यूँ हैं. अब देखें कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है. ये एक्चुअली आयत है कुरान पाक की जो हम पढ़ने लगे हैं. ठीक है, इसकी अरबी हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और इसको फिर ट्रांसलेट करेंगे इन उर्दू. ठीक है, ये देखिए, इसको आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे ट्रांसलेट करते हुए. ओ नबी, ए नबी, श्योरली, यकीनन, वी हैव सेंट यू, हमने तुम्हें भेजा है, एज अ विटनेस, गवाह बनाकर, एंड और एज अ बैरियर, सुनाने वाला, बैरियर सुनाने वाला, पहुंचाने वाला, देने वाला, ऑफ गुड न्यूज़, अच्छी खबर, एंड और एज अ वार्नर, डराने वाला, वार्नर खबरदार करने वाला, डराने वाला, आगाह करने वाला. ओ नबी, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner. ए नबी, यकीनन हमने आपको गवाह बनाकर, अच्छी खबर सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है. एंड और एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाला, इनवाइटिंग टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, बाय हिज परमिशन, उसके हुक्म से, उसकी इजाज़त से. यहाँ पे आप वर्ड देखिए, हिज का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, एच इज़ कैपिटल है. वाई? बिकॉज यहाँ पे हिज का वर्ड अल्लाह अलमाइटी के लिए यूज़ किया जा रहा है. एंड और एज अ वन इनवाइटिंग टू अल्लाह, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, बाय हिज परमिशन, उसके हुक्म से. एंड और एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, रोशन चिराग बनाकर. ओ नबी, श्योरली वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस and as a bearer of good news and as a warner and as a one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. ए नबी, यकीनन हमने आपको गवाह बनाकर, अच्छी खबर सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ दावत देने वाला और एक रोशन चिराग बनाकर. Right? So it's all about paragraph number 10, the last paragraph of this chapter. Finally we are done with the entire chapter. I hope it's clear to all of you, but if you guys have any question in entire chapter, in any paragraph, you can ask me in comment section or you can email me. So for the translation of next chapters of class 9th and 10th, be with me in my next videos. Thank you.